कृपया ध्यान दें। सभी श्रोताओं से पुनः पुनः निवेदन है कि हमारा चैनल है विश्व जागृति बुद्ध मिशन। कृपया करके इसको अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताते रहें हमारी रचनाएं कैसी लगती हैं, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। तो आज मैं उस सन्यासी जो बहुत दिनों से अपनी तपस्या कर रहा था, उसका बहुत वर्चस्व था, जब उसको किसी हितैषी ने तथागत बुद्ध के बारे में बताया है तो वो अपने आप को स्वयं को समझने लगा कि मैं अभी अरहत पद के पास तक नहीं पहुंचा हूं। तो उनका जब उन्होंने पता पूछ लिया है सन्यासी जी ने, तो अब वो पश्चिम भारत से चल करके उत्तर भारत की ओर चलने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आज अब चौथे भाग में आपको ये सब बताने जा रहा हूं, कृपा करके ध्यान दें। सन्यासी उठ कर चले, वाहन ना कोई पास, सम्मक संबुद्ध से जा मिलूं, मन में जागी आस। सम्यक संबुद्ध कब वहां निवासा, अब सन्यासी को मिलने की आशा। अरहत तथागत के दर्शन हेतु, अचित्त विशुद्ध विद्या सीखने हेतु। सन्यासी मन उत्साह भरा था, अब चलने को तैयार हुआ था। लंबी यात्रा श्रम करना ज्यादा, अब श्रम के बिना न मिले फायदा। एक दिवस दो दिवस बिताता, अब हफ्ता 10 दिन यात्रा करता। सन्यासी उस नल्ला सुपारा से चल दिया है मुंबई क्षेत्र से। अब कोई वाहन को तो था नहीं उस समकालीन में, पैदल ही आदमी यात्रा करता था। चल दिया है अपना सामान उठा करके, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन हफ्ता 10 दिन बिताता हुआ, कहीं विश्राम करता कहीं नहीं करता, उसे थकान नहीं आ रही थी। तो इस प्रकार से लंबी यात्रा को वो तय करता हुआ उत्तर भारत की ओर चला जाता है कि नहीं थकान सन्यासी माने, अब विश्राम करे पर मन नहीं माने। रात दिनों की मंजिल करके, अब श्रावस्ती पहुंचा है थक के। कई रोज की मंजिल करते करते अगर विश्राम भी करे तब भी उठ के एकदम चल देता था, क्योंकि उसे तो तथागत बुद्ध से मिलने की आस लगी हुई थी, इसलिए उसे थकान भी महसूस नहीं हो रही थी। पर थकान महसूस न होती, अब मिलने की आशा ही रहती। जेतवन बिहार में पहुंचे जाई, अब बिहार वासियों ने बतलाई। भिक्षाटन कऊ भगवन गए हैं, अब सन्यासी सुन विचलित भय हैं। जब जाकर के जेतवना बुद्ध विहार में सन्यासी पहुंचे तो वहां कुछ बिहार वासियों से पूछा है कि मैं तथागत सम्यक संबुद्ध से मिलना चाहता हूं। तो वहां जो कुछ लोग उपासक गण श्रद्धालु बैठे थे, उन्होंने बताया है कि भगवान इस समय भिक्षाटन के लिए निकले हुए हैं और भिक्षाटन करके बहुत जल्द ही आ जाएंगे। कि संत करऊ विश्राम कुछ देरी, अब आ जाएंगे लगई न देरी। सन्यासी को विश्राम कहाँ है,
अब बस्ती और प्रस्थान किया है। जब वहां के बिहार वासियों ने बताया कि संत जी अब यहाँ पे विश्राम करो, मैं आपका आसन लगा देता हूँ, तथागत सम्यक संबंध कुछ ही देरी में यहाँ आ जाएंगे। लेकिन सन्यासी एकदम विचलित हो गए। उन्होंने कहा कि किधर को गए हैं भगवान? उन्होंने बता दिया कि फला साइड में, फला बस्ती की तरफ नगर में भिक्षाटन के लिए गए हैं। कि भागम भाग गया सन्यासी और राजपथ और बढ़ा सन्यासी। सम्मक संबुद्ध नजर दूर से देखा, अब भिक्षु संग साथ में देखा। सन्यासी जेतवना बुद्ध विहार से चल देते हैं। जिधर को बताया था राजपथ पर भागते 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 चले जाते हैं। जैसे ही उनकी नजर पड़ी है कि कुछ भिक्षु लोग तथागत बुद्ध के पीछे पीछे चले जा रहे हैं, तो थोड़ा मन में संतोष आया कि सम्मक संबुद्ध नजर दूर से देखा, भिक्षु संग साथ में देखा। आप पलक अबाक रह जाई, अब जैसा सुना वैसा ही पाई। जब उसने पास जाकर के देखा, इतना तेज, इतना ललाट, फिर विचार आ गया उस हितैषी का कि उसने जैसा बताया था वैसा ही मैं देख रहा हूं। कैसा महान व्यक्तित्व निहारा, और सौम्य शांत धीर गंभीरा। मुख मुद्रा करुणा बिगिलित नैना, अब अंग अंग झलकत सुख नैना। संयम शांत की अनुपम आभा, अब सन्यासी देख रहा था शोभा। कैसा व्यक्तित्व उसने देखा कि एकदम शांत गंभीर, देखता देखता मुख की तरफ देखे, कहीं उनके चेहरे की तरफ देखे, अंग अंग से उनके प्रतिभा जागृत हो रही थी, सुशोभित कर रही थी। तो सन्यासी खड़ा खड़ा मंत्रमुग्ध हो गया कि संयम शांत की अनुभवमया आभा, अब सन्यासी देख रहा था शोभा। अनंत मैत्री की आज अस्त्र तरंगे, अब अणु अणु से परवाहन तरंगे। श्रद्धा विभोर वो सन्यासी ने, अब घुटने टेक दिए सामने। उसने तथागत सम्यक संबुद्ध की ओर देख करके उनके सारे अंग की उसने पहचान कर ली और वो भाव विभोर हो गया और उसने घुटने टेक दिए, पैरों पे माथा रख दिया कि चरणों में सिर रख कल बोला, क्षमा याचना करता बोला। भगवन मुझको शरण लीजिए, सुगत धम्म साधना सिखाइए। जैसे ही वो चरणों में सिर रख करके बोला, महाराज भगवान हमको क्षमा करें, मैंने आपको रास्ते में रोका है, लेकिन मुझे हाथ जोड़ करके मैं विनती करता हूं, नमन करता हूं, याचना करता हूं कि आप हमको जल्द से जल्द धम्म सिखाइए और उसके बारे में हमें विस्तार से बताइए। बहुत दूर कोसों से चल कर आए, अब ख्याति सुनी ना देर लगाए। धम्म देशना भगवन देना,
अब अपनी शरण आप ले लेना। कहने लगा भगवान, मैंने जब से आपका नाम सुना है, उसने अपनी सारी बिथा कथा सुना दी कि नल्ला सुपारा मुंबई से आया हूं, मुझे इतने दिन हो गया चलते चलते, लेकिन मुझे कोई भी थकान नहीं महसूस हुई और मैं बहुत दूर कोसों से चल करके आया हूं। भगवान अपनी शरण में ले लो और हमें धम्म सिखाइए। कि धम्म देसना भगवन देना, अब अपनी शरण आप ले लेना। तभी तथागत कहे समझाई, अब समय नहीं अनुकूल जनाई। जब उसने ऐसे वचन सन्यासी ने तथागत से कहे, तथागत बुद्ध कहने लगे, हे सन्यासी, इस समय नहीं है, मैं भिक्षाटन को जा रहा हूं और यह समय उचित नहीं लगता है जो हम आपको धम्म देशना दें। कि हट करके सन्यासी बोला, अब हृदय राज सब अपना खोला। उसने अपनी सारी कहानी, जब से वो बेघर हुआ, घर त्यागा, जटाजूट रखाई, तब से वो जब तब व्रत कर रहा था, उसने अपनी सारी की सारी कहानी बता दी और हट करने लगा कि भगवान, अब हमारे पास समय नहीं है। कि हट करके सन्यासी बोला, और हृदय राज सब अपना खोला। भिक्षु संगयक भिक्षु बोला, अब भिक्षु संग भिक्षाटन निकला। आय बिहार पर दीक्षित होना, अब आशा स्वयं पूर्ण कर लेना। उन्हीं में से भिक्षु संघ में से एक भिक्षु कहने लगा, हे सन्यासी, आप इस समय वक्त नहीं है, हम पूरा संघ भिक्षाटन के लिए जा रहे हैं, भगवान भी भिक्षाटन के लिए साथ में जा रहे हैं, आप बिहार में लौट चलो और मैं वापस आकर के भगवान आपको जरूर धम्म देशना देंगे। उसके बाद भी सन्यासी नहीं माना और क्या कहता है कि सन्यासी हट पर अड़ जाई, अब समय बहुत कम कहीं देर न होई। पहले आप उपदेश को देना, अब बाद आप भिक्षाटन जाना। कहने लगा भगवान, मैं बहुत दूर से आया हूं, मेरे पास बहुत समय कम है, आप पहले हमको धम्म देशना दें, अपनी पहले शरण में लें, उसके बाद ही आप भिक्षाटन को जाएं। इस पर तथागत संबुद्ध भी सोचने लगे, मजबूर हो गए उसके हट को देख करके। तो मैं कल 5वें भाग में आप सभी को उसकी दीक्षा के संबंध में बताऊंगा विस्तार से। तो आज यहीं पर रचना को समाप्त करता हूं और सभी की मंगल कामना करता हूं और साधुवाद करता हूं। साधु साधु साधु।